फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज हम सेकंड चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अब हमारे द्वारा ये अध्ययन किया जाएगा कि आंकड़ों का संग्रहण करते समय हमारे द्वारा जो प्रश्नावली को बनाया जाता है, जो फार्म को बनाया जाता है या जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो प्रश्नावली या वो प्रश्न किस प्रकार की विशेषताएं लिए हुए होने चाहिए। उससे पहले थोड़ी सी सामान्य परिचय को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आज हमारे आपकी बुक में पेज नंबर 10 लास्ट पैराग्राफ को मैं पढ़ रही हूँ, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। पेज नंबर 10 से सभी बच्चे बुक खोल लें चाहें तो। क्या आप जानते हैं कि कोई भी विनिर्माता मतलब जो भी उत्पादक है, अपने किसी भी उत्पाद के संबंध में या कोई राजनीतिक पार्टी अपने किसी उम्मीदवार के विषय में कैसे निर्णय करती है कि वे उत्पाद विशेष या उम्मीदवार विशेष के बारे में जन समुदाय से प्रश्नों के माध्यम से सर्वेक्षण करते हैं। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य कुछ विशिष्टताओं जैसे कीमत, गुणवत्ता, उपयोगिता, ये किसके संदर्भ में? उत्पाद के संदर्भ में, वस्तुओं का जो उत्पाद है उसके संदर्भ में, और लोकप्रियता, ईमानदारी और निष्ठा, ये तीनों चीज़ें किसके संदर्भ में सर्वे की जा रही हैं? उम्मीदवार के संबंध में के बारे में जानकारी एकत्र करना होता है। तो इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंकड़ों को संग्रहित करना होता है। और सर्वेक्षण क्या है? सर्वेक्षण अपने आप में एक विधि है, मेथड है, जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। अब हमारे द्वारा ये जो सर्वेक्षण के साधन है, इसकी हम तैयारी करते हैं। सर्वेक्षण की साधन की तैयारी के अंतर्गत हमें उस प्रश्नावली का निर्माण करना है जो मुख्य रूप से आपके द्वारा बनाई जाएगी अपने आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए। उस प्रश्नावली की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। देखो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं अपन। पेज नंबर 11 पर आ जाओ अपने। सर्वेक्षण के साधनों की तैयारी। सर्वेक्षणों में उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक प्रचलित साधन प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची होती है। प्रश्नावली या तो स्वयं उत्तरदाता के द्वारा भरी जाती है। उत्तरदाता मतलब जिससे हमें आंकड़े चाहिए होते हैं, वह व्यक्ति उत्तरदाता कहलाता है। या फिर शोधकर्ता के अंदर अनुसंधानकर्ता नहीं, गणनाकार, जो उसकी मदद करता है आंकड़ों का संग्रहण करने में। या फिर शोधकर्ता अथवा प्रशिक्षित जांचकर्ता के द्वारा भरी जाती है। प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची तैयार करने में आपको निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये वही सब मुख्य बातें हैं जो एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं कह सकते हैं हम। पहले नंबर पर है, प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, मतलब 15-20 पेज का फार्म नहीं होना चाहिए। प्रश्नावली इतनी लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो प्रश्नों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। लंबी प्रश्नावली उत्तरदाता को हतोत्साहित कर देती है। आज 15 पेज का फार्म है तो हम क्या करेंगे? अरे यार भर देंगे और फिर वो टालते चले जाते हैं। तो यही स्थिति सभी के साथ होती है। सामान्य से प्रश्नावली का आकार जो होता है वो उचित होना चाहिए, वो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। दूसरी उसकी विशेषता होनी चाहिए कि प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से प्रारंभ होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़नी चाहिए। मतलब जैसे आपका नाम है, आपके बारे में सामान्य जानकारी, पिता का नाम है, आपकी आयु है, आपका एड्रेस है, ऐसे सामान्य प्रश्नों से प्रारंभ होकर अपने विशिष्ट प्रश्नों तक पहुंचनी चाहिए। प्रश्नावली की शुरुआत सामान्य प्रश्नों के साथ होनी चाहिए और विशिष्ट प्रश्न क्रमशः बाद में दिए जाने चाहिए। इससे उत्तरदाता निश्चिंत हो जाता है। जैसे गलत प्रश्न क्या होता है? क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है? बिजली के प्रभार से मतलब बिजली का जो बिल में वृद्धि हुई है उसको आप उचित ठहराते हैं? क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति नियमित रहती है? ऐसे प्रश्न करने की जगह सही प्रश्न क्या होता है? क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति नियमित रहती है? क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है? मतलब क्रम चेंज कर दिया जाए तो सामान्य रूप से आंसर सही ढंग से आ जाता है। फिर नेक्स्ट विशेषता, प्रश्न यथातथ्य और स्पष्ट होने चाहिए। जैसे गलत प्रश्न है, आप आकर्षक दिखने के लिए अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं? सही प्रश्न है, आप अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं?
अब कोई ऐसे पूछे कि आप आकर्षक दिखने के लिए कितना आय का भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं, तो ये थोड़ा सा ऑड सा हो जाता है। सामने वाला बोलेगा अच्छा, सामने वाले को अच्छा नहीं लग सकता है इस चीज़ को, तो वो है आंसर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। जनरल क्वेश्चन कि आप अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं पूछा जाना ज़्यादा उचित होता है। सही प्रश्न यही है। फिर नेक्स्ट विशेषता होनी चाहिए, प्रश्न अनेकार्थक या अस्पष्ट नहीं होने चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए ताकि उत्तरदाता शीघ्र, सही और स्पष्ट उत्तर देने में सक्षम हो। फिर नेक्स्ट विशेषता है, प्रश्न दोहरी नकारात्मकता वाले नहीं होने चाहिए। प्रश्नों को क्या आप नहीं से शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे पूर्वाग्रहग्रस्त उत्तर मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे क्या आप ऐसा सोचते हैं कि धूम्रपान को निषेध किया जाना चाहिए, या इसकी जगह ऐसे क्या आप सोचते हैं कि धूम्रपान को निषेध किया जाना चाहिए। तो कौन सा प्रश्न ज़्यादा आपको सही लगा? क्या आप ऐसा नहीं सोचते, या क्या आप सोचते हैं कि धूम्रपान को निषेध किया जाना चाहिए? नेक्स्ट सेकंड वाला ना, ठीक है। नेक्स्ट है अगली विशेषता, प्रश्न संकेतक प्रश्न नहीं होने चाहिए जिसमें उत्तरदाता को जवाब देने के लिए सूत्र मिल सके। और नेक्स्ट इसकी विशेषता है आपकी, प्रश्न से उत्तर के विकल्प का संकेत नहीं मिलना चाहिए। क्या आप, जैसे क्वेश्चन है, क्या आप कॉलेज के बाद नौकरी करना चाहेंगी या गृहिणी बनना पसंद करेंगी? सही प्रश्न क्या होगा? यदि संभव हुआ तो क्या आप नौकरी करना चाहेंगी? प्रश्नावली में प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नावली जो बनती है, जो फार्म तैयार किया जाता है आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए, उसमें दो तरह के प्रश्न पाए जाते हैं। एक प्रश्न तो होते हैं परिमोत्तर, जिन्हें संरचित प्रश्न भी कहा जाता है, और दूसरे होते हैं मुक्तोत्तर प्रश्न, जिन्हें असंरचित प्रश्न कहते हैं। ये जो संरचित प्रश्न या असंरचित प्रश्न जो दो पाए जाते हैं, ये या तो द्विविध प्रश्न हो सकते हैं। द्विविध से मतलब जिनके दो विकल्प होते हैं, या तो हाँ में आंसर या नहीं में आंसर, सत्य असत्य वाले ये प्रश्न होते हैं। या फिर बहुविकल्पी प्रश्न हो सकते हैं। जब किसी प्रश्न के उत्तर में हाँ या नहीं के मात्र दो ही विकल्प होते हैं तो इसे द्विविध प्रश्न कहते हैं। जब प्रश्नावली के अंतर्गत दो से अधिक उत्तरों के विकल्प होते हैं तो वहाँ बहुविकल्पी प्रश्न अधिक उपयुक्त होते हैं। जैसे आपने अपनी ज़मीन क्यों बेच दी? कर चुकाने के लिए, बच्चों की शिक्षा हेतु, धन की व्यवस्था करने के लिए, किसी अन्य संपत्ति में निवेश करने हेतु, या कोई अन्य कारण से। कृपया स्पष्ट करें। मुक्तोत्तर जो प्रश्न होते हैं बच्चों, ये विश्लेषण की दृष्टि से उपयोगी, स्कोर तथा कोड के लिए आसान होते हैं, क्योंकि उत्तरदाता को दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनना होता है, लेकिन इसके उपयुक्त विकल्प लिखने में कठिनाइयाँ होती हैं। एक सही विकल्प 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सही भी हो सकता है कि उसमें भी पूरा आंसर कवर अप नहीं हो पाए। इन विकल्पों को स्पष्ट तौर से लिखा जाना चाहिए ताकि मुद्दे के दोनों पहलुओं का प्रतिनिधित्व हो सके। यहाँ पर एक संभावना यह भी रहती है कि व्यक्ति विशेष का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से कोई है भी या नहीं है। इसके लिए कोई अन्य का विकल्प दिया जाना चाहिए जहाँ उत्तरदाता अपना वह उत्तर लिख सके जिसकी अपेक्षा शोधकर्ता या सर्वेक्षक को भी नहीं होती है। ऐसे प्रश्नों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुविकल्पात्मक ऑप्शन नहीं देकर, बल्कि व्यक्ति के द्वारा अपने खुलकर विचार प्रकट करने के लिए 1 या 2 लाइनें दी हुई होनी चाहिए। उसके द्वारा दिया गया आंसर हो सकता है कि शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता जो है उसके अनुरूप वो उसी तरह की एक्सपेक्टेशन करो, और हो सकता है उसके लिए इस तरह की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुरूप नहीं भी आंसर प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा बहुविकल्पी प्रश्नों की एक अन्य सीमा यह भी होती है कि इसमें उत्तरदाता को अनेक वैकल्पिक उत्तर देकर प्रतिबंधित कर दिया जाता है, अन्यथा उत्तरदाता इन विकल्पों से भिन्न उत्तर भी दे सकता है। मुक्तोत्तर प्रश्न के अंतर्गत व्यक्ति को उत्तर देने की अधिक व्यक्तिगत छूट रहती है, लेकिन इनकी सही व्याख्या करने में कठिनाइयाँ होती हैं। इन्हें स्कोर करने में मुश्किल होती है, चूँकि उत्तरों में काफ़ी विभिन्नता होती है
उदाहरण यदि हम देखें तो वैश्वीकरण के विषय में आपके क्या विचार हो सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर व्यक्ति के अलग अलग विचार सामने आएंगे और इन पर वह खुलकर अपनी बात को 3 या 4 लाइनों के अंदर लिख सकता है। बच्चों, ये जो हमने पढ़ा है ये आंकड़ों का संग्रहण करते समय जो हमारे द्वारा एक अच्छी प्रश्नावली बनाई जाती है, उस प्रश्नावली की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख बातें कौन कौन सी होनी चाहिए, और दूसरा प्रश्न कितने प्रकार के होने चाहिए उस प्रश्नावली में, जिसमें आपने 2 प्रकार के प्रश्न पढ़े हैं। एक तो आपके परिमोत्तर हैं जिसके अंतर्गत संरचित प्रश्न आते हैं, और दूसरा मुक्तोत्तर प्रश्न है जिसके अंतर्गत आपके असंरचित प्रश्न आते हैं। ये जो संरचित प्रश्न होते हैं द्विविध प्रकार के होते हैं, जिसमें आंसर सत्य असत्य पर आधारित होता है, जबकि जो असंरचित होते हैं वो प्रश्न आपके मुक्तोत्तर होते हैं। उसके अंदर बहुविकल्पात्मक होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, और फ्री हैंड वाले भी होते हैं जिसमें आप 2 या 3 लाइनों में अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं या सामान्य जानकारी दे सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम आंकड़ों के संग्रहण करने की विधियों का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।